वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 21। योहान की सेक्रेटरी उसे बुलाने के लिए आती है कि मैंने सारा इंतजामात कर दिया है, पर मुझे बाल के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। योहान पूछता है कि क्या, तो सेक्रेटरी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको धोखा देने वाला है। वो शो में सबको बता देगा कि आप वैम्पायर के गॉड हैं। योहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बाल आज बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। हायान और यूनते के पास डैनियल था, क्योंकि बाल डैनियल की जिम्मेदारी उन दोनों को सौंप कर जाने वाला था। वो कहता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, भागना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्लड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यूनते कहता है कि ये कथा हमेशा ही एक ही बात क्यों करता है। हायान बाल से कहती है कि अगर तुम वापस आते हो तो ही मैं डैनियल को अपना ब्लड दूंगी। बाल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डैनियल की तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो जल्दी ही मरने वाला था। हायान कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं अपना खून क्या इसे दे दूँ। यूनते कहता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। बाल का शो बस स्टार्ट होने ही वाला था। योहान ने कुछ चुनिंदा लोगों को वहाँ पर बुलाया था जिन्हें वो मारना चाहता था। बाल कहता है कि मैं उन सारे लोगों को बचाना चाहता हूँ। योहान, मैं तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलने वाला। फिर अब बाल का मैजिक शो स्टार्ट हो जाता है। बाल कहता है कि मुझे मैजिक करने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है, मैं किसे चूज़ करूँ। वो सबके ऊपर पॉइंट लगा रहा था। सारे लोग अपना हाथ उठाते हैं कि मुझे चूज़ कर लो, पर बाल योहान की ओर पॉइंट करके कहता है कि हाँ, वो इंसान बिल्कुल परफेक्ट है। योहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। योहान को देखकर सारी ऑडियंस उसकी हैंडसमनेस की तारीफ करने लगती है। बाल कहता है कि चलो जल्दी से स्टेज पर आ जाओ। बाल कहता है कि ये कोरिया का नंबर 1 शो होने वाला है। सारे लोग आज इस शो को टीवी से देख रहे हैं और ये लाइव है। बाल अपने जादुई पत्ते योहान की ओर फेंकता है, जिसके कारण योहान का असली फॉर्म सामने आ जाता है। बाल जोर से चिल्लाकर कहता है कि देखो सभी लोग, ये है इसका असली चेहरा। इसकी पूरी बॉडी जल रही है और ये वैम्पायर का गॉड है। योहान कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, पर तुम्हें क्या लगता है कि लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे कि मैं वैम्पायर हूँ? उनको तो यही लगेगा कि ये कोई तुम्हारा मैजिक है। बाल कहता है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा मैजिक है तो ना। फिर वो 2 पत्ते एक आम इंसान की ओर फेंकता है, जिसके कारण वो इंसान वहीं पर ही जलकर राख हो जाता है। बाल जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, ये सच है। ये इंसान जो कि आपके सामने खड़ा है वो सच में एक वैम्पायर है। इतना ही नहीं, ये तो वैम्पायर का गॉड है। योहान भी इस बात को एडमिट कर लेता है कि सही कहा, मैं एक वैम्पायर ही हूँ और यहाँ मौजूद सारे लोगों को मैं जल्दी ही वैम्पायर बनाने वाला हूँ। योहान के गुंडे स्टेडियम के सारे दरवाजे बंद करने लगते हैं। योहान बाल से कहता है कि पहले से ही तुम्हारे सारे थॉट्स मुझे सुनाई दे रहे थे। बाल कहता है कि भूलो मत कि ये शो पूरी दुनिया देख रही है। योहान कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे लोग सब कुछ जल्दी ही भूलने वाले हैं। वो सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसके कारण सारे लोगों की याददाश्त चली जाती है। इतना ही नहीं, योहान तो एक ही सेकंड में पूरा स्टेडियम खाली कर देता है और सारे लोगों को बाहर भिजवा देता है। योहान फिर बड़ी ही चौंक के साथ कहता है कि क्यों, तुम्हारा प्लान तो डूब गया ना, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बाल जोर जोर से हंस रहा था। वो कहता है कि अच्छा है कि कोई भी इंसान नहीं मरा है। योहान कहता है कि अच्छा, तो तुम कुछ इस तरह से सोचते हो। वहाँ पर बाल को मारने के लिए योहान के बहुत सारे गुंडे वैम्पायर आ जाते हैं। बाल उस पर पत्ते फेंकता है, पर तभी ही बीच में योहान बाल को मारने के लिए आ जाता है। बाल ने योहान के लिए भी बहुत सारे पत्ते लाए थे, तो बाल उस पर भी बहुत सारे पत्ते फेंकता है। अब होता है असली मैजिक शो स्टार्ट। वहाँ पर बहुत सारे पत्ते ब्लास्ट होते हैं, पर योहान उसको तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आग से योहान का पुराना रिश्ता जो है। योहान बाल का गला दबा रहा था कि एक दिन मैंने तुम्हें बचाया था और आज तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पर वहाँ पर डैनियल आ जाता है, क्योंकि हायान ने डैनियल को बचा लिया था। बाल कहता है कि डैनियल वापस जाओ, पर योहान वो चौंक गया था, क्योंकि डैनियल के अंदर प्योर ब्लड की पावर थी। उसकी आंखें भी नीली हो चुकी थी। योहान कहता है कि अच्छा, तो ये हायान ने किया है। बाल कहता है कि सच में हायान ने ये कर दिखाया। डैनियल बाल के सामने जो भी गुंडा वैम्पायर आ रहा था उन्हें डर के मारे भगा रहा था। डैनियल को देखकर सारे सादे वैम्पायर डर रहे थे। योहान ये देखता है, वो कहता है कि तुम लोग तो कुछ भी काम के नहीं हो। इसलिए योहान एक ही झटके में अपने सारे गुंडे वैम्पायर्स को मार डालता है।
ये देखकर बाल डेनियल से कहता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो तुम यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर डेनियल यहाँ से नहीं जाता तो योहान डेनियल को ज़रूर मार डालता। योहान बाल पर हमला कर देता है, जिसके कारण बाल कमज़ोर पड़ने लगता है। योहान कहता है कि मैंने ही तुम्हें वैम्पायर बनाया है और मेरी ही ताकत तुम्हें मिली है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मुझे हरा सकोगे। योहान बाल को फिर से मारने के लिए जा रहा था, पर इस बार हायान वहाँ पर आ जाती है। वो योहान को मारने लगती है। फिर योहान अपनी आग वाली शक्ति बाहर निकालता है। ये देखकर बाल कहता है कि हायान, उससे दूर रहना, उसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उसकी हीट से तुम मर भी सकती हो। पर हायान अपने रियल प्योर ब्लड वाले फॉर्म में आ जाती है और फादर का ताज भी पहन लेती है, जिसके कारण वो बेकाबू ना हो जाए। योहान भी ये सब कुछ देख रहा था। योहान की पावर हायान के सामने तो कुछ भी नहीं थी। हायान कहती है कि योहान, अब तुम तैयार रहना। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।